एक समय की बात है, नारद ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए परब्रह्म की कठोर साधना की। वे हिमालय पर्वत के एक निर्जन स्थान में जाकर समाधिस्थ हो गए और परब्रह्म की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार कठोर साधना करते देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस विषय में देवगुरु बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वे आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और उनसे कहा, आचार्य, नारद हिमालय पर्वत पर बड़ी कठिन साधना कर रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वे इतना कठोर तप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र, संभव है नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई हो, शायद इसलिए वे इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। देवगुरु की बात सुनकर इंद्र और भी भयभीत हो गए। उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः पूछा, आचार्य, यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए यह बहुत दुखदाई बात होगी। मुझे परामर्श दीजिए कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। आचार्य बृहस्पति बोले, इंद्र, तुम तो देवों के राजा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो। मैं तुम्हें इस विषय में क्या परामर्श दे सकता हूं? तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। आप ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, मुझे कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा। कहते हुए इंद्र वहां से चले गए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलवाया और उनसे कहा, कामदेव, नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान में बैठे कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावी शक्ति द्वारा जैसे भी हो उनकी तपस्या भंग कर दो। जैसी आपकी आज्ञा, कामदेव ने कहा और तत्काल उस स्थान को चल पड़ा जहां नारद तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का जाल बिछाया। उसके संकेत मात्र से उस बियावान क्षेत्र में बाहर आ गई। भांति भांति के फूल खिल उठे, चारों ओर हरितमा फैल गई, शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी, कलियों पर भंवरे गूंजने लगे तथा भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी कलरव करने लगे। कुछ ही क्षण में स्वर्ग लोक की एक अप्सरा प्रकट हुई और नारद के सामने मनोहारी नृत्य करने लगी। उसके घुंघरुओं की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही साबित हुआ। अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, किंतु नारद का ध्यान नहीं टूटा। थक हार कर अप्सरा वापस लौट गई। तब पूरा होते ही नारद ने आंखें खोली। कामदेव ने सोचा, यदि नारद को बाद में यह बात पता लग गया कि मैंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा की तो वह मुझे श्राप देंगे। उचित यही है कि मैं स्वयं ही उन्हें सच्ची बात बता दूं। यह सोचकर उन्होंने नारद के समक्ष पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नारद ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, आओ कामदेव। कामदेव ने कहा, अपराध क्षमा हो देव ऋषि, मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया है। नारद ने पूछा, पर क्यों? किसके आदेश से तुमने ऐसा किया? कामदेव बोले, देव ऋषि, मुझ अकिंचन में इतनी हिम्मत नहीं जो स्वयं ही आपको तप से डिगाने का कार्य करता। मुझे ऐसा करने को कहा गया था। नारद बोले, किसने ऐसा करने को कहा था कामदेव? देवराज इंद्र ने। उन्होंने ही मुझे यहां भेजा था। कामदेव ने सच्ची बात बता दी। कामदेव की बात सुनकर नारद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया कामदेव। अब तुम जाओ और देवराज को बता देना कि नारद ने इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। जान बची तो लाखों पाए, कामदेव ने सोचा और जल्दी से वहां से चला गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसी तरह की कहानी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।